So the topic is payment of the amount due to retiring partner. अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी अमाउंट ड्यू है हमारी पार्टनरशिप फर्म के पास उसको पेमेंट करनी है हमें, ठीक है, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे व्हेन द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर्स इज असर्टेन, हमें पता चल गया कि हमें उसको कितना पैसा देना है। या तो हम उसको कैश में पे कर देंगे, देखो दो ऑप्शन है, या तो हम उसको पेमेंट करके खत्म करें, रफा दफा करें, ठीक है, जितना तेरा पैसा बनता तू ले और निकल जाए माता दी। दूसरा कह रहे यार अभी हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, जितना हमें तुझे देना है ये समझ ले आज से, जिस दिन हमने असर्टेन कर लिया उस दिन से वो लोन है हमारे पास, हम तुझे उस पर इंटरेस्ट भी दे देंगे। आई बस दोनों केस हो सकते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है आइदर इज पेड आउट इन कैश या सेकंड ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये हो गया मेरा फर्स्ट सिनेरियो, या फिर मैंने उसको सेकंड उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यही दो सिनेरियोज बन सकते हैं। सीधी सी बात है, मैंने तुमसे पैसे लिया, अब या तो देना है या तो दे के नक्की करूं, या वो खड़ा रहेगा मेरे पास, खड़ा रहेगा तो एज ए लोन रहेगा। तो यही दो केसेस है। तो फर्स्ट इज आइदर पेड आउट इन कैश, और कैश एज इन चाहे वो कैश में चला जाए या वो बैंक ट्रांसफर चला जाए, वो बात एक ही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एंड सेकंड ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब दोनों केसेस की जनरल एंट्रीज को समझते हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे, एक नहीं अच्छे क्वेश्चन देखेंगे आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इफ द अमाउंट इज पेड इन कैश और बाय चेक एज द केस मे बी, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जनरल एंट्री सिंपल है, ठीक है, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे क्योंकि अब उसको पेमेंट कर दिया, दूसरा बैंक मेरा गिवर बन जाएगा। तो फर्स्ट तो मेरा ये हो गया। सेकंड कह रहा है इफ द अमाउंट इज नॉट पेड इन कैश द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। देखो एक कैपिटल से उसके पैसे हटा दिए, कैपिटल कम कर दी, कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बट एक मेरे लिए नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, वो क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी मेरी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो भी नाम से होगा उसके नेम से उसका लोन अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ये दो मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज। देखो अब जो इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सीयूईटी। इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया है सीयूईटी में, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करेंगे, चलिए अब जो बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। नोट देखना, इस नोट पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है। कह रहे इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, द रिटायरिंग पार्टनर एज पर द सेक्शन 37, इस सेक्शन याद रखेंगे सीयूईटी के लिए, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। यानी जो रिटायरिंग पार्टनर के लोन का अमाउंट है ना, याद करो, लोन फ्रॉम पार्टनर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, उस पर इंटरेस्ट 6% देते थे, सिमिलर वही है। पर यहां पे रिटायरिंग पार्टनर के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो सेक्शन 37 गवर्न करता है। कुछ लॉ वाले लोग बैठे हैं हमारे बीच में, लॉ वाले लोग, तो उनके लिए सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। लॉ तो पढ़ना आ गया होगा तुझे, तो बस फिर कह रहे अब सुनना, आगे कह रहे हैं अब इसके पास ये ऑप्शन है, यहां पे आपको एमसीक्यूज में भी ऑप्शन मिल सकता है, ध्यान से सुनना, और इस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पार्टनर के पास डिस्क्रिशन है कि वो इंटरेस्ट लेना चाहता है, या फिर कह रहा है इंस्टीड ऑफ इंटरेस्ट ही में टेक द शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो ये बोलेगा भाई साहब मैं रिटायर हो रहा हूं पर मेरी कैपिटल का पैसा तुम्हारे पास है ना, तो जो तुम पैसा कमाओ उस पैसे से उसका शेयर मुझे दे देना। कह रहे he may take that share of profit which has been earned by the firm by the use of the amount due to him। तो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देना। आई बात समझ, ये रिटायरिंग पार्टनर के पास राइट है कि भैया मुझे 6% नहीं चाहिए, फिक्स अमाउंट नहीं चाहिए, आई एम ओके, आई एम ए रिस्क टेकर, आप काम करो, पैसा कमाओ, उस पैसे का जो मेरा शेयर बनता है, अगर वो पार्टनर 1/3 शेयर के लिए एलिजिबल है तो उसको 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हम प्रोवाइड करा देते हैं। आई बस समझे, इस पे क्वेश्चन करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे और आगे चलेंगे, और इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। चले क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे प्लीज, फोकस। रीड आउट कर रहा हूं, सबका ध्यान सामने रहेगा। कह रहा है सिया, किया एंड टिया 3 पार्टनर्स है, ठीक है, जिनका रेशियो है 2:1 किया रिटायर्ड, यानी ये पर्सन जो है ये रिटायर हो रही है ऑन 30th जून, बीच में ही हो रही है, देख लो पहले बता रहा हूं,
30th June 2024, after all adjustment on that day, the capitals of सिया एंड टिया वर, इन दोनों की कैपिटल्स दे रखी है जो रिटायर नहीं हो रहे, यानी ये रिमेनिंग पार्टनर यानी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है. फाइनल अमाउंट पेबल टू किया का अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे रखा है जो उसको पे करना है 7 लाख, विच वॉज नॉट सेटल्ड अंटिल 31 मार्च 2025. उसको सेटल नहीं किया है हमने, पे नहीं किया, इसका मतलब लोन अकाउंट क्रिएट रखा होगा हमारा. कह रहे प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, उस 9 महीने में, जिस भी महीने में उसने रिटायरमेंट लिया, टिल द कंप्लीशन ऑफ दैट ईयर, जो प्रॉफिट कमाया फर्म ने वो था 3 लाख रुपीस. किया विश दैट प्रोविजन ऑफ 37 सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 टू बी अप्लाइड. You are required to suggest that which of the two options available under section 37 should be exercised by Kia. कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए उसको? 6% इंटरेस्ट ले लेना चाहिए या उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना चाहिए? अमाउंट ड्यू टू किया वाज पेड ऑन 31 मार्च 2025. लास्ट डे पे उसको पे कर दिया है, पर 9 मंथ तक लोन रहा. अब लोन पे या तो वो 6% का इंटरेस्ट ले ले या शेयर ऑफ प्रॉफिट ले ले. हमें टोटल प्रॉफिट तो दे ही रखा है, ठीक है. तो हमें बताना कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन होगा, और इस ये बताने के लिए हम उससे 20,000 पे चार्ज कर लेंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है. अब यही तो फर्क है, तुम बताओगे और मैं पैसे कमाऊंगा, ठीक है. आइए बात करते हैं हम, प्लीज ध्यान से. सॉल्यूशन कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन. देखो ये दोनों की बुक में नहीं है, लिसन, ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है, ठीक है. हाँ अभी दिखा दूंगा, पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ आ गया ना, समझ लेते हैं. आओ सॉल्यूशन. कह रहा 2 ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 37, ठीक है. क्या है वो? फर्स्ट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन अमाउंट ड्यू, ठीक है जी. और अमाउंट ड्यू है कितना? 7 लाख इनटू में 6% इनटू में 9 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 31,500. पहले ऑप्शन में तो अमाउंट ये निकल के आता है. सेकंड कह रहा प्रॉफिट विच has been earned by a firm with the help of, किसकी हेल्प से कमाया होगा इन्होंने ये पैसा? उसके ड्यू अमाउंट से 7 लाख रुपए से तो कमाया होगा. द हेल्प ऑफ हर ड्यू अमाउंट कितना है वो? आइए चेक करते हैं. देखो क्या होगा, जितना पैसा कमाया प्रॉफिट अर्न्ड इनटू में अमाउंट ड्यू टू किया डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स. टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स. ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग किया कितना है? आइए चेक करते हैं. कह रहा 3 लाख तो प्रॉफिट था, अमाउंट ड्यू टू किया कितना था? 7 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कितनी है? हमें बता रखी है उसने 15 लाख एक की है, 18 लाख दूसरे की है, प्लस 7 लाख किया की खुद की है. तो अमाउंट कितना आ रहा है? निकल के बताना जरा. यही तो होगा 3 लाख इंटू 7/40. सो देखो निकल गया सामने. तो इसको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? बस उसको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, बस सिंपल सा केस, ठीक है जी. पॉइंट समझ आया?